85.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इस लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार की क्लेम्ड रेंज 792 किलोमीटर है। दैट मींस कि इस कार की एफिशिएंसी अराउंड 9 किलोमीटर पर यूनिट होनी चाहिए। Is that possible? और इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक ऐसा फीचर है दैट विल मेक प्लानिंग रोड ट्रिप्स एंड पब्लिक चार्जिंग सुपर इजी कि आप अभी कार चार्ज करो और निकलो, पैसे बाद में दे देना। हम अभी बेंगलोर में मर्सिडीज बेंज CLA की फर्स्ट ड्राइव पे हैं। इस कार के साथ हमारे पास लिमिटेड टाइम है और ये रेंज टेस्ट स्टार्ट करने के टाइम पे ये कार 78% चार्ज थी एंड इट शोड अस अ रेंज ऑफ 549 किलोमीटर्स। इस टेस्ट में हम इसकी बैटरी फुली ड्रेन नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट डिस्टेंस पे इसे चला के इसकी डिस्प्लेड एफिशिएंसी के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली फुल चार्ज पे ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर चल सकती है या नहीं। वैसे हमारे आज तक के रेंज टेस्ट में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ने सिटी कंडीशंस में बेटर एफिशिएंसी दी है, लेकिन CLA में 2 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, तो ये सिटी और हाईवे दोनों पे एफिशिएंट होनी चाहिए एंड दिस इज व्हाई वी वोंट जस्ट लिमिट दिस टेस्ट टू सिटी स्पीड्स। वैसे मर्सिडीज बेंज की माने तो इट इज हार्ड टू फाइंड आउट कि ये ट्रांसमिशन फर्स्ट से सेकंड गियर पे कब शिफ्ट करता है, बट वी ऑनेस्टली डोंट केयर एज वेल बिकॉज व्हाट वी वांट इज मोर एफिशिएंसी, मोर रेंज। और इसके लिए हम इसको मैक्स रीजन पे नहीं बल्कि इंटेलिजेंट रीजन पे चलाएंगे ताकि ये ट्रैफिक या ड्राइविंग के हिसाब से खुद ही फिगर आउट करे कि इसको कब कितना रीजन करना चाहिए। बट आई थिंक मर्सिडीज बेंज को रीजन के लिए पैडल शिफ्टर्स रिटेन करने चाहिए थे। अभी रीजन ट्रांसमिशन स्टॉक में इंटीग्रेटेड है और ये कार ऑन ऑफ भी इसी स्टॉक से होती है। व्हाई नॉट हैव अ सिंपल बटन फॉर इट मर्सिडीज बेंज? देयर आर मल्टीपल ड्राइव मोड्स एज वेल और उस केस में हम आज इसे इको मोड पे चलाएंगे, देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी देती है। टू गिव यू लिटिल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, तो यहाँ आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्रीज है। ये टेस्ट हम फरवरी में कर रहे हैं। इसका AC ऑन है एंड इट इज सेट एट 24 डिग्रीज टू कीप द केबिन प्लेजेंट। और अभी मेरे साथ कार में एक पैसेंजर भी है। नाउ CLA brings a lot of new things to the table from Mercedes-Benz. ये एक skateboard platform पे बनी है, but it can accommodate ICE powertrains as well. And I'm glad that this car is very engaging to drive. It is quite stable and has very sharp steering inputs. I think उसका रीजन ये भी है कि ये rear wheel drive कार है, so the front wheels are only to take care of the direction and grip and not power delivery. और इसी वजह से शायद इसमें एक्सेलरेट करने पे you get pushed into the seat back more, क्योंकि रियर व्हील्स पीछे से इसे 272 PS की मैक्सिमम पावर से पुश कर रहे हैं। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइम इज 6.7 सेकंड्स, सो इट इज नॉट एक्सेप्शनली क्विक बिकॉज लेट्स एडमिट इट, मोस्ट लाइकली इसके प्राइस पे आने वाली पेट्रोल कार्स भी सिमिलर परफॉर्मेंस अचीव कर लेंगी, बट इट्स नॉट अबाउट द outright acceleration, it's about roll-ons जिसमें ये instant response देती है। and while you are on the highways तो इसका different ratio वाला gear इसे थोड़ा काम रखता है so that you can get a good efficiency as well at triple digit speeds. EVs में RPM counter तो नहीं होता, but you do get an understanding of what the power output is at different speeds based on the throttle input. तो इसमें अभी हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हैं एंड वी आर नॉट कंज्यूमिंग मच पावर। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज ऑन इकोनॉमी आफ्टरवर्ड्स। आई आल्सो लाइक द ड्राइविंग पोजीशन ऑफ दिस कार। मैं इसमें काफी लो बैठा हूँ। इट फील्स वेरी एंगेजिंग, वेरी स्पोर्टी। ऑल्दो मुझे बेटर लगता अगर इसके स्टीयरिंग व्हील में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट होती ताकि मैं इसे सीट पोजीशन से लिंक कर देता। But talking about seating, you should see these slightly tweaked seat controls from Mercedes-Benz. ये कुछ हद तक पुराने कंट्रोल्स का evolved version है, but don't these look like a flexed arm? ये इसका बाइसेप हो and this is the fist. But then यहाँ से सीट मेमोरी के फिजिकल कंट्रोल्स हटके इंफोटेनमेंट सिस्टम में चले गए हैं and there's no ventilation as well. Although इन सीट्स में मसाज और हीटिंग है and there's manual under thigh support adjustment too. The seats are comfortable, but why no ventilation Mercedes-Benz? Why? और rear power windows के भी separate controls नहीं हैं ड्राइवर के पास. You have to switch between front and rear windows. Is it a sign of cost cutting? Because front पे भी lid नहीं है, there's no sound deadening under the bonnet and there's no switch for auto hold as well. खैर, what I'm going to tell you now is more important for an EV. It gets 800 volt electric architecture जिसकी वजह से ये 320 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग स्पीड भी सपोर्ट कर सकती है। पर ऑनेस्टली अपने यहाँ आपको मोस्टली 60 किलोवाट के ही चार्जर्स मिलेंगे, सो एक्सपेक्ट टू ऐड 80% टू इट इन 1 hour। लेकिन अगर ये फुल चार्ज पे 600 प्लस किलोमीटर की रेंज भी दे देती है then that 80% would mean more than 450 kilometers. अच्छा, चार्जिंग से रिलेटेड Mercedes-Benz ने CLA में कुछ ऐसा कर दिया है that may change the experience of taking this car out on long trips and charging it
forever. तो इसकी navigation में अगर आप अपनी destination डालते हैं then you can ask it to check for chargers in between और ये specify कर सकते हैं कि आप on the route charger पे पहुंचते टाइम कितनी बैटरी कैपेसिटी के साथ पहुंचना चाहते हैं एंड हाउ मच बैटरी कैपेसिटी डू यू वांट व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन. चलो एक बार को मान लिया कि ये कैलकुलेशन हम खुद भी टाइम लगा के कर सकते हैं या किसी और कार के नेविगेशन सिस्टम को भी ये करने के लिए इक्विप किया जा सकता है. बट व्हाट आई थिंक इज अ मास्टर स्ट्रोक इन ऑल दिस इज कि जब आप इसके सेलेक्टेड चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे तो आपको जाके बस कार में चार्जिंग गन लगानी है एंड यू हैव टू स्टॉप इट व्हेन यू आर डन एंड ऑल दिस विल हैपन थ्रू द Mercedes-Benz ऐप. और ये करते हुए आपको पहले किसी ऐप के डिजिटल वॉलेट में कोई पैसे नहीं डालने. नो, Mercedes-Benz की ऐप में भी नहीं. बिकॉज इट वर्क्स लाइक हाउ Uber वर्क्स नाउ कि आप अभी कार चार्ज करो और निकलो, पैसे बाद में दे देना. तो बिफोर द नेक्स्ट चार्ज यू कैन क्लियर एनी ड्यूज इफ दे आर देयर. तो ना तो आपको ट्रिप खुद प्लान करनी है और ना ही मल्टीपल चार्जिंग ऑपरेटर्स की एप्स का ध्यान रखना है. एंड दिस ट्रिप कंप्यूटिंग seems to be the simplest in this car of all the EVs. अब इसकी डेप्थ में कि चार्जिंग कैसे होती है, whether it is as smooth as it seems or not, that we'll do when we get this car in our office for a shoot. It's a CLA, तो इसमें frameless doors आते हैं and we think this car looks quite attractive. But honestly, I think ये कार एक छोटी फैमिली के लिए suitable है as the rear seat is good for short adults only. Although ये 40-20-40 split है, so there's practicality in it for sure. इसका light work भी interesting है and the grille gets 142 illuminated stars in the front. इसमें Mercedes-Benz ने fixed glass roof दी है and it comes without a curtain. I have to say कि इसका ग्लास काफी डार्क है, इतना कि मुझे कर्टन की नीड ही नहीं फील हो रही. Although I do feel कि किसी ना किसी दिन I would want to have a curtain for the feeling of privacy only. This car also gets 9 cameras, 4 for parking, 1 on each ORVM for blind spot detection, 2 in the windshield for ADAS tech and 1 in the cabin for driver monitoring. इसमें Mercedes-Benz का अब तक का लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विद अ 14-inch टच स्क्रीन और उसका UI अब पहले से भी बेटर है विद द ऑप्शन टू इवन कंपाइल एप्स इन फोल्डर्स. आई पर्सनली फील कि एप्पल के बाद किसी स्क्रीन का UI अगर बहुत इंट्यूटिव है तो वो Mercedes-Benz का है. While I'm not a big fan of AI integration just yet, लेकिन जैसा हमने पहले देखा इस स्क्रीन में नेविगेशन से रोड ट्रिप प्लान करना इजी है एंड इट्स क्वाइट फास्ट एज वेल एट कंप्यूटिंग. अभी CLA का प्राइस नहीं आया बट वी एक्सपेक्ट इट टू बी प्राइस्ड बिलो द C क्लास विच स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 60 लाख रुपीज. और अगर ये 55 लाख रुपीज के अराउंड आ जाती है देन आई एम क्वाइट श्योर इट विल बी हैंड्स डाउन the most appealing personal car in this price considering के 500 plus किलोमीटर की real world range तो easily दे देगी. And I'm not just talking EVs here, but both EVs and ICE. हमने अब इसे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 2 hours 15 minutes में कंप्लीट किया एंड द डिस्प्ले इज इंडिकेटिंग एन एफिशिएंसी ऑफ 9.7 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर. तो 85.5 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ इसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये 829 किलोमीटर की रेंज दे देगी अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशंस में इको मोड पे चलाते हैं. एंड दिस इज मोर देन इवन द Mercedes-Benz's claimed 792 किलोमीटर WLTP रेंज. ऐसी एफिशिएंसी के बाद तो अब हम और भी कन्विंस्ड हैं कि पर्सनल यूज के लिए CLA इसके प्राइस पे बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है एंड आई थिंक रेंज एंजाइटी will be a thing of the past now with this car. Do you also feel the same? Let us know your thoughts in the comment section and thanks for watching V3 Cars. For more details आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.